हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशंस, मतलब आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता है वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कर सके। जिन बच्चों को आता है वो भी इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आपको ये यहाँ पर वेरिएबल ढूंढना है स्टूडेंट। देखिए, वेरिएबल मतलब कोई भी जो अल्फ़ाबेट दिया होता है इंग्लिश का, उसको आपको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे x/5 लिखा हुआ है, प्लस 11 इज इक्वल टू 1/15 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। तो सबसे आसान क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए, x के साथ एक नंबर लिखा है 5 और इसी तरह एक और नंबर लिखा है 11, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा समझ लेते हैं कि हमको इस x को एक तरफ अकेला करना है, क्योंकि जब ये अकेला होगा इक्वल टू के उस तरफ जो भी वैल्यू आएगी वो इसी की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इसके सारे जो नंबर्स हैं, या हम मान लेते हैं कि ये इसके फ्रेंड्स हैं, तो स्टूडेंट्स इनके सारे फ्रेंड्स को हमको इससे दूर करना है, मतलब इसको अकेला करना है। तो यहाँ पर भले ही हम थोड़ा नेगेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमको थोड़ी बुराई करनी पड़ेगी और हमको x को अकेला करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर x के बिल्कुल साथ होगा वो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, और जो नंबर थोड़ा दूर होगा वो चलते फिरते फ्रेंड्स होंगे, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से फ्रेंड्स को दूर कर सकते हैं? जो दूर होते हैं, वो पहले से ही थोड़े दूर हैं, तो इस वजह से हम सबसे पहले इनको दूर करेंगे और उसके बाद हम जो पास वाले फ्रेंड्स हैं उसको भी दूर कर लेंगे। तो इस तरह से x हो जाएगा एक तरफ अकेला। सो स्टूडेंट्स, दूर करने का मतलब है कि हम इन नंबर्स को LHS से, मतलब इस तरफ से इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, अब कभी कभी हमको ऐसा भी दिया हो सकता है कि यहाँ पर आपको वेरिएबल दिया है, तो उसको अकेला करने के लिए हमको नंबर्स इस तरफ भेजने पड़े, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको x को अकेला करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं 11 जो है ये इसका एज अ फ्रेंड है जो कि दूर है थोड़ा, तो इसको मैं यहाँ पे भेजूंगा। और याद रखिएगा, प्लस का नंबर जब भी यहाँ जाता है तो वो माइनस हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 1/15 माइनस 11। अब इस स्टेप में कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि जब ये गया पीछे तो ये तो माइनस हो गया, ये आपको समझ आ गया। लेकिन देखिए, 1/15 ने अपनी जगह नहीं बदली है ना, ये तो उसी साइड में है जहाँ पे पहले था। तो इसका मतलब है 1/15 बोलेगा कि भाई देखो, मैं जहाँ पर था मैं वहीं रहूँगा। कहने का मतलब मेरी जो जगह थी वो इक्वल टू के साथ थी, इस वजह से मैं इक्वल टू के साथ ही रहूँगा। जिसको भी आना है वो मेरे पीछे आ सकता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप 11 को भेज रहे हैं तो 11 को आगे मत लिखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 11 माइनस 1/15 हो जाएगा फिर, जो कि गलत आंसर दिलाएगा आपको। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो जो पहले से अपनी साइड पे है और वो साइड नहीं चेंज कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको उसको वहीं पे रखना है जहाँ पर वो एज इट इज़ है। चलिए, पहले हम इतना सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो 15 और 1 का एलसीएम 15 ही आएगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आप देखते हैं एलसीएम, आपको पता ही है, फ्रैक्शंस के सॉल्व किए होंगे आपने क्वेश्चंस। तो 15 और 15 को डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। उसके अलावा 1 और 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, और 15 11 जा क्या होगा स्टूडेंट्स, 165। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, अभी और भी सॉल्व हो सकता है वो उस तरफ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -164। -164 इसलिए आया है क्योंकि दो नंबर में जब अलग अलग साइन होते हैं, देखिए ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है, तो अलग अलग साइन है दोनों में, तो हमेशा नंबर्स को माइनस करना और बड़े वाले का साइन लगा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना सॉल्व कर लिया अभी। अब ये और सॉल्व नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 से नहीं कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब एक और फ्रेंड जो उसका है 5, इसको हम यहाँ पर भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं x के साथ इसका क्या रिलेशन है, डिवाइड का। तो डिवाइड वाला जब नंबर वहाँ जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे x लिखेंगे
और ये वाला नंबर पहले से यहाँ है तो ये बोलेगा कि मुझे अपनी जगह नहीं छोड़नी है। सॉरी 164 था, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, -164 अपॉन 15 था, और ये वाला नंबर जब यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप इनको काट सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, तो ये 5 1 से 5 हो गया और ये 3 हो गया। अब हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये वाला नंबर 3 से तो कट नहीं रहा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आ चुका है वो है x की वैल्यू 164 अपॉन 3। हालांकि थोड़ी अजीब सी वैल्यू है लेकिन ये करेक्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने x को अकेला कर दिया, तो सभी इक्वेशंस में आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ और रूल्स करेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या नया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर x के साथ 1/3 दिया हुआ है और यहाँ पर -5/2 दिया हुआ है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 6 है। तो लगभग है तो वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन करने का तरीका थोड़ा हमारा अलग होगा। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए दूर कौन सा फ्रेंड है इसका, -5/2 जो है ये वाला फ्रेंड जो है वो दूर है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, जब हम पूरे फ्रैक्शन को, देखिए ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, ये x के साथ माइनस में है या नहीं, ठीक है। तो ये -5/2 है, तो इसको एक ही नंबर समझ के हमको इस तरफ भेजना है। तो ये वाला नंबर यहाँ पे प्लस में जाएगा, लेकिन इसको पलटना नहीं है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे गलती से इसको समझेंगे कि ये हो गया डिवाइड, तो डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड होता है। ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर x के साथ इसका रिलेशन देखिए माइनस में है और दूर भी है, तो स्टूडेंट्स इसको हम पूरा का पूरा वहाँ पे भेजेंगे बिना पलटे, माइनस जो है वो वहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हो गया 1/3x इज इक्वल टू 6 + 5/2, ये तरीका होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, तो ये 2 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 5 ही रहेगा। अगला स्टेप रहेगा हमारा 12 और 5 को प्लस कर लेंगे जो कि आएगा 17, और यहाँ पे 2 हो गया। आई होप इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। अब देखिए ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, अब 1/3 को यहाँ पे भेजूंगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में एक फ़र्क है, ये वाला नंबर x से दूर है और बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको जब आप वहाँ पे भेजेंगे तो पूरा का पूरा नंबर भेजना है। लेकिन इसमें देखिए ये बिल्कुल x के साथ है, ठीक है, और साथ में होने का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई में है, तो 1/3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको भेजेंगे ना तो इसको आपको पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पलटने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर हम भेज रहे हैं फ्रैक्शन एज अ फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर हम पूरा नंबर भेज तो रहे हैं लेकिन x के रिलेशन में ये मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने पर ये नंबर पलट जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से करना है, x अकेला रह गया है, यहाँ पे 17/2 कीजिएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3/1 कर देना। ये नीचे वाला 3 ऊपर चला गया है और ये ऊपर वाला 1 जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे चला गया है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको नज़र एक बार दौड़ानी है कि क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है स्टूडेंट्स। देखिए 2 के टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के बाद 51/2, ठीक है, 17 3 ज़ा 51 होता है, उसके बाद मैंने अपॉन 2 कर दिया है, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये धीरे धीरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, आप चाहें तो उसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, या जब आप क्वेश्चन करें तो उसी के साथ लिख लें जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन उसमें कुछ नया भी होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कोई भी फ्रैक्शन जो है वो उस तरफ नहीं भेजना है। क्यों? क्योंकि देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स आपको पहले यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों नंबर में x है, तो आप सारे x वाले नंबरों को एक साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद वहाँ पे भेजने की सोचेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स।
तो यहाँ अगर आप देखें तो नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं और हमेशा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बचा, और 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x। क्लियर। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। 3 और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, और इज इक्वल टू 8 एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x और 2x एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। सो स्टूडेंट्स माइनस होने के बाद 3 माइनस 2 जब होगा तो यहाँ पे x बचेगा अपॉन 6 आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 8। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर आप पहले भी कर चुके हैं कि x के साथ एक नंबर है जो कि डिवाइड में है, तो इसको जब मैं यहाँ पे भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x इज इक्वल टू हो गया 6 8 ज़ा 48। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। और भी तरीके के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।